कि मैंने क्यों ली ये गाड़ी। टियागो में क्या दिक्कत हो जाती है, और टाटा वालों से मेरा एक बहुत बड़ा से पूरा जो पैनल है ना ये ख़राब। 4,000 रुपये की गाड़ी मैंने बहुत संभाल के रखी और फिर भी जंग लग गई। अब मुझे जानना है कि गलती मेरी थी या टियागो की, और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से आखिर तक ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी से मैंने क्या गलती करी इस गाड़ी के साथ कि इतनी जल्दी 3.5 साल में रस्टिंग इशू चालू हो गया। लोग कहते हैं टाटा की गाड़ियों में रस्ट आता है, रस्ट आता है, रस्ट आता है। मैं मजाक में लेता था कि इनका मेंटेनेंस सही नहीं होता होगा इसलिए रस्ट आती है, और आज मैंने वो फील कर लिया कि टाटा की कार में रस्टिंग आती है। मैं बहुत प्राउड फील करता था उस समय। फर्स्ट टाइम कार ओनर होने की वजह से भी हो सकता है ये, और वीडियो में पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हाँ क्या गलती हुई थी मेरी गाड़ी के साथ। वीडियो अंत तक देखना, रस्टिंग की कहानी विद सल्यूशन बताता हूँ आपको। तो ये जो गाड़ी है मैंने 2023 में ली थी मार्च में, और गाड़ी को बहुत संभाल के रखने की कोशिश करी मैंने, और फर्स्ट टाइम कार बायर होने की वजह से शायद मैंने कुछ गलतियाँ करी गाड़ी के साथ, और इस वजह से रस्टिंग इशू चालू हो गया। तो आप भी अगर फर्स्ट टाइम कार ओनर हो या गाड़ी ओन करते हो या टियागो ओन करते हो या एनी अदर ब्रांड की कार आप ओन करते हो तो ये वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखना, ताकि मैं नहीं चाहता कि आपकी गाड़ी के साथ भी इशू चालू हो, क्योंकि ये जब इशू चालू होता है ना तो आपको पूरा अंदर से तोड़ देगा ये। मतलब आपकी गाड़ी की बेस है ना पूरा ख़त्म कर देता है। और रस्टिंग ऐसी चीज़ है, एक बार चालू हुई ना तो पूरी गाड़ी ख़त्म करके छोड़ती है, अगर आपने उसको वक्त रहते रिसॉल्व नहीं किया। और नहीं करोगे तो आपकी गलती होगी, और आपकी गलती होगी तो आपकी गाड़ी जाएगी, आपकी मोटी रकम जाएगी। गाड़ी में चालू होती है भाई रस्ट, मजाक में मत लेना इसको। जब ये वाली गाड़ी मैंने ली ना तो मेरे पास गाड़ी रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी, और मैं गाड़ी कहाँ रखूँ कैसे रखूँ मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैं क्या करता था कि एक बरगद का पेड़ था और नीचे ज़मीन थी, वो भी मिट्टी वाला ज़मीन वहाँ, और हमेशा वहाँ पे पानी टपकता था, बारिश होती थी। आजकल जानते हो ना वेदर कैसा होता है, और कभी बारिश हो जाती है। तो ये गाड़ी ना 1.5 साल तक शुरुआत के विदाउट एनी कोटिंग ये 1.5 साल तक खड़ी थी, और मेरे को वो इशू, मैं सोचता था चल नहीं गाड़ी कुछ नहीं होगा। मैंने रखा गाड़ी को, फिर उसके बाद 1.5 साल मैं ना, बारिश होता था वहाँ कीचड़ मिट्टी भी होता था ना, मैं निकालता नहीं था गाड़ी को। मैं सोचता था इतना कीचड़ है रहने दो, जब सूखेगा तब जाऊँगा। तो गाड़ी 5-5 दिन 7-7 दिन ऐसी खड़ी रहती थी। 1.5 साल तक ऐसी खड़ी रही, और अंडर बॉडी इसका ना फिर धीरे धीरे मुझे शुरुआत में पता नहीं लगा। मैंने नोटिस कब किया, जब इसके साइड में ना, कहाँ पे आपको बता रहा हूँ कहाँ पे ये रस्टिंग स्टार्ट हुई थी, मैं बताता हूँ। रस्टिंग स्टार्ट हुई थी ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये एक बार मैं वॉश कर रहा था गाड़ी, तो वहाँ पे मेरे को एक होल दिखा, ठीक है, यहाँ पे एक होल दिखा यहाँ पे। उसके बाद ना मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कर दिया एमसिल से बंद किया, और प्लास्टिक पेंट है उससे मैंने पेंट कर दिया। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि हाँ चल अभी तो कम से कम 6-7 महीने निकल जाएंगे, और 6-7 महीने निकल भी गए। और मेरा ही गलती हुआ, मैं प्रेशर वॉशर से यहाँ पे साफ़ करता था, प्रेशर वॉशर से मैं गाड़ी को साफ़ करता था। तो वो जो एमसिल का जो पैक था ना वो ज़्यादा तक टिका नहीं, वो भी निकल गया। और उसके बाद मेरे को और एक आश्चर्य दिखा कि वो जो एमसिल लगाया था वो निकला, और उस समय छोटा जो होल था वो और बड़ा हो गया। मेरा दिमाग घूम गया यार, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल। अब तो ले ही जाना पड़ेगा। फिर मैं ले गया वर्कशॉप में, तो वहाँ पे मैं ले गया। उसके बाद उन्होंने पूरा गाड़ी को चेक किया, ऊपर नीचे उठा के पूरा चेक किया। उसके बाद मैं अंडर बॉडी बता रहा हूँ, अंडर बॉडी भी रस्टिंग चालू हो चुकी थी। आप वीडियोस में देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियोस, ठीक है। अंडर बॉडी में भी रस्ट चालू हो गई थी, अंदर में धीरे धीरे रस्ट पकड़ रहा था वहाँ पे, मतलब शुरुआती स्टेज पे था। अगर मैं इसको ध्यान नहीं देता ना तो वो लंबा पकड़ लेता, स्टार्ट हो गया था रस्ट। अब मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को एंटी रस्ट करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी रखने की जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि एंटी रस्ट करवा लूँ। फिर मैंने एंटी रस्ट करवाया गाड़ी में, और एंटी रस्ट करवाने का मुझे कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, 3,000 एंटी रस्ट का लगा, और 1,000 साइलेंसर कोटिंग का, मतलब टोटल 4,000 रुपये लग गए। तो जो अंडर बॉडी में कोटिंग हुई है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो की आखिर में। अब मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसे कौन कौन सी गलती करी जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ। देखो कभी भी अपनी गाड़ी को ना पेड़ के नीचे
खास करके अगर कंक्रीट होगा ना तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पे कंक्रीट नहीं है, ऐसी मिट्टी वाली ज़मीन है ऐसी, और वहाँ पे पानी पड़ता है, तो क्या है ना, अगर नीचे आपका एक्सपोज्ड है, ठीक है, विदाउट एनी कोटिंग, तो वो क्या मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है, और मॉइस्चर अगर जब अब्जॉर्ब करेगी ना तो उसी टाइम से ना धीरे धीरे रस्टिंग चालू हो जाती है। हमको पता नहीं लगता, आपको हमेशा देखते रहना है कि हाँ यार क्या हो रहा है। और मैं क्या करता था, कहीं से भी आता था तो गाड़ी में नीचे मिट्टी लगी होती थी और मिट्टी को मैं ऐसे छोड़ देता था, ठीक है। 2 साल तक तो ये गाड़ी बिल्कुल उल्टी सीधी चली, मैं क्या बताऊँ, मतलब गाड़ी धोने होने का मुझे कोई वो नहीं था। तो गाड़ी अंडर बॉडी में ऐसे ही रहता था, मिट्टी उट्टी लगे रहती थी, तो इधर से भी ना पूरा नीचे में, तो वहाँ से रस्टिंग स्टार्ट हुआ। फिर ये बहुत बड़ी गलती है, आप लोग भी ऐसे करते हो ना तो सुधर जाओ, कि अगर आप गाड़ी को लाते हो धूल मिट्टी वगैरह से साफ़ नहीं करते, पानी नहीं मारते ना, तो फिर रस्टिंग स्टार्ट होना तय है। और उसके बाद मैं मिट्टी वाले सरफेस में रखता था जहाँ पे बारिश वगैरह होती थी, तो वहाँ तो और पकड़ता है, ये हुआ। और दूसरा, कभी भी छोटा मोटा कुछ भी होल दिखता है ना तो उसको आपको कवर करने का कोशिश करना है, या तो एमसील से करो या हार्डवेयर के शॉप में जाओ, बहुत सारा, या तो उसको वेल्डिंग वगैरह करवा दो। मैंने वेल्डिंग भी करवाने के लिए गया था मैं, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पेट्रोल का टैंक सामने होने के कारण ना उन लोग बोले कि नहीं यहाँ पे आग लग सकता है, इस वजह से उन लोगों ने नहीं किया। हाँ, और एक चीज़, जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो ना तो पीडीआई ज़रूर करना। सबसे बड़ी गलती करी मैंने, पीडीआई नहीं करी। गाड़ी में किधर होल है, पेंटेड प्रोडक्ट है आपका, ये जो गाड़ी आपने ली है, सारी चीज़ें कहाँ पे होल है, किधर का कि ड्रेन होल जो है ना वो निकला हुआ हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें पीडीआई करना बहुत ज़रूरी है। हम बिना पीडीआई करते गाड़ी ले लेते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी साफ़ सुथरी देखिए, वैक्स लगा हुआ, चमक रही गाड़ी, टायर आपके चमक रहे हैं और आप ले चल देते हो गाड़ी बिना खुद एकदम स्माइल। मेरा वही कंडीशन था मैंने, ठीक है। और इस वजह से पीडीआई तो मैंने करी ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी गलती है, पीडीआई नहीं करोगे तो दिक्कत आएगा। और एक चीज़, जब भी आपकी गाड़ी में कोई कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ लग जाता है ना, अभी वो गलती कर रहा हूँ मैं और उसको मेरे को अभी ठीक करना है, जैसे आपको दिखाता हूँ। चलो, अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये तो मैंने ब्लैक पेंट कर दिया था, प्लास्टिक पेंट, लेकिन यहाँ पे देख लो, ये कंकड़ पत्थर लग गया था तो यहाँ पेंट उखड़ गया है। अगर यहाँ पे आप इसको ना रिजॉल्व नहीं करोगे ना तो पेंट के अंदर से पानी घुस जाएगा, और पानी घुसेगा तो ये जो इधर बबल्स पड़ जाएंगे, बबल्स पड़ेंगे, फिर वो आपका पूरा ये पेंट हो पूरा ख़राब हो जाएगा। और एक जगह दिखा रहा हूँ, उसको मेरे को अभी रिजॉल्व करना है, अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है मेरे पास, नहीं तो मैं कर लेता उसको। अब यहाँ से क्या होगा, पानी इधर से जाएगा, इधर फिर बबल पड़ते जाएंगे, ऐसे बबल पड़ते जाएंगे, फिर उसके बाद दिक्कत चालू हो जाएगी आपकी गाड़ी के साथ। पहली बात करते हैं कि रस्ट बनता कैसे है। रस्ट बनता है यार, अगर आपकी गाड़ी ज़मीन पे रखी हुई है, खास करके आपके चेजेस के लिए बता रहा हूँ, नीचे के लिए बता रहा हूँ, गाड़ी रखी है और इस तरह की मिट्टी में रखी है, तो यहाँ पे अगर बारिश हुई, पानी वगैरह पड़ेगा, तो यहाँ से ये ना मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा, नमी अब्जॉर्ब करेगा, फिर आपके लोहे पे पड़ेगा और वहाँ से फिर रस्टिंग स्टार्ट होने चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, इसको ये बोलते हैं। और अगर अब मिट्टी वगैरह लगी है तो भी ये स्टार्ट होता है फिर, जैसा कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप प्रिकॉशन कर सकते हो। एक और कारण बता रहा हूँ, जैसे हम लोग ये ड्रेन होल्स है ना, आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लॉक हो गया ना, तब इसमें पूरा रस्ट आना चालू हो जाता है अंदर से। ये देखो, ये ब्लॉक नहीं होने चाहिए, ये जो दिख रहा है ना, अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हमेशा साफ़ करना। ये यहाँ से पानी ना इधर नीचे उतरता है, ठीक, उधर ये भी देखो, ये इसको ध्यान देना, ये ब्लॉक नहीं होने चाहिए। और मेरे को एक गलती और एक लगा मेरी गाड़ी में, बता रहा हूँ। मैंने क्यों बोलता हूँ पीडीआई ज़रूरी है, देखो ये दिख रहा है, ये एमसील से ब्लॉक किया है ये, तो इसमें इस तरह का ये लगा था ये, अब पता नहीं वो कब निकला, मुझे ये नहीं पता, ठीक है, या पहले से ही नहीं था। अब देखो अब क्या होगा, देखो बता रहा हूँ, अब इससे क्या होगा, यहाँ से पानी जाएगा, इधर होल हुई थी, वो होल इधर जाकर निकल के यहाँ पे जमेगा, तो ये पूरा जो पैनल है ना ये ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, होल हो गया तो एक प्लास्टिक वाली वो आती है, प्लास्टिक वाली क्या बोलते हैं उसको यार, एक सीलेंट आती है, उसको लगा दिया है मेरे को। अब देखते हैं कब तक काम करेगा ये। अभी तक तो ये अच्छा लग रहा है, भगवान ना करे निकले, ठीक है, सीलेंट वगैरह लगा है, और ये पूरा पैनल ख़राब कर जाएगा वो। और बता रहा हूँ, अगर आपके पास गाड़ी रखने की बिल्कुल जगह नहीं है ना, तो आपको एंटी रस्ट कोटिंग करवा ही लेना चाहिए। अगर इस तरह की जगह पे रखते हो तो फिर तो रस्ट आना तय है, वो आएगा ही आएगा, चाहे वो गाड़ी किसी भी ब्रांड की हो, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अभी जहाँ पे मैं कोटिंग करवाने गया था धमतरी में,
वो लड़का बता रहा था भैया मेरी गाड़ी को 4 साल हो गया, लाख किलोमीटर से ज़्यादा मैंने चला लिया, लेकिन अभी तक रस्ट का एक कुछ नहीं है उसमें, ऐसा बोलता। मतलब उसके पास गाड़ी रखने की जगह है, प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह होती है गाड़ी की। तो मेन चीज़ है ना, सबसे पहले उसका क्लीनिंग ज़रूरी है और आपके पास रखने की जगह होना चाहिए। नीचे मिट्टी लगी, उसको जाके थोड़ा साफ़ कर दो, साफ़ कर दो, उसको सूखने मत दो, फिर पानी पड़ेगा, फिर मॉइस्चर लेगा वो, फिर उसके बाद चालू हो जाएगा रस्ट। और रस्ट एक बार स्टार्ट होता है ना, फिर मेरे को अभी भी टेंशन है ये वाले पैनल का, ये वाले पैनल का मेरे को अभी भी टेंशन है, क्योंकि ये सीलेंट से बस बंद हुआ है, ये सीलेंट से बंद हुआ है, और वो कब खुल जाएगा मुझे कोई उसका वो नहीं है। और मेरे को हमेशा उसको ना देखते रहना पड़ेगा कि कब ये खुल रहा है। अगर खुलेगा तो फिर उसको जो सीलेंट है ना फिर डालना पड़ेगा। अबे जो रस्ट इशू है, लोग बोलते हैं टाटा की कार में रस्ट आता है, टाटा की कार में रस्ट नहीं आता भाई। मैं पहले जब ये रस्टिंग वाला इशू सुना ना मेरी गाड़ी में जब देखा, तो मैं बहुत कोस रहा था अपने आप को कि मैंने क्यों ली ये गाड़ी। लेकिन मेरे कंडीशन में अगर नहीं है गाड़ी रखने की जगह, तो मैं कोई भी ब्रांड का गाड़ी ले लूँगा, चाहे वो मारुति का ले लूँ, होंडा का ले लूँ, रस्ट चालू होना ही होना है, वो तो होगा ही। क्योंकि उस तरह का एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा ना गाड़ी को, तो वो जंग एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। ये हुआ। मैं एक चीज़ बस मान सकता हूँ उस होल के बारे में, जो होल था वो पहले का था या अभी का, मैं इसको श्योर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पीडीआई नहीं करी थी। अगर पीडीआई मैं करता तो शायद, अगर ये जो होल है ये मुझे कब का है मुझे नहीं पता, ठीक, क्या पता पहले से रहा होगा, ये भी छोटा सा होल रहा होगा, ये भी हो सकता है। और टाटा वालों से मेरा एक बहुत बड़ा शिकायत है, यहाँ पे आप लोगों को जो ये है ना, आप लोग जो सामने में देते हो सारी कंपनीज में मिलता है यार, सारी कंपनीज में। मुझे समझ नहीं आता टाटा वालों को टियागो में क्या दिक्कत हो जाती है कि पेट्रोल वाले टियागो में आप लोग देते ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्यों। देख लो ये जो दिया आप लोगों ने, ये पूरा बंद है ना, ये तो ये वाले पेट्रोल वाले टियागो में मेरे को समझ नहीं आता टाटा वालों को क्या खुन्नस क्या है यार, समझ नहीं आता। आप लोग दे सकते हो, और एसेसरीज में भी ये चीज़ नहीं मिलती, आप जाके पूछ लो बॉडी शॉप में, वहाँ पे नहीं मिलती। ये देख लो ये खुला ही रहता है। अब ये पूरा खुला है तो ये पूरा एक्सपोज पार्ट है ना, तो करेगा क्या इंसान बताओ आप। टाटा वालों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग इसको कब दोगे यार, छोटा सा तो पार्ट है यार। और इसी वजह से मेरी गाड़ी में यहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हुई। मैं शायद आप वो वाला एसेसरीज यहाँ पे रखते तो शायद वो होल नहीं होता। अगर आप यहाँ पे वो वाले एसेसरीज दे दोगे तो शायद बोल रहा हूँ, वो वाला जो इशू जो मेरे साथ फेस हुआ है कोई और फेस नहीं करेगा। और बड़े 2000 रुपये ऊपर लगा लो यार, लेकिन वो वाला जो पार्ट है उसको तो दे दो। मुझे समझ नहीं आता। अब जो भी है कमेंट में बताना, आप जितने टियागो ओनर्स हो, कि वो वाला पार्ट मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। बाकी कार तो अच्छी है यार, मेंटेनेंस का दिक्कत है। आप मेंटेनेंस देखो, लोहा है गाड़ी, अब लोहा है तो आप देख लो बहुत सारी कार कंपनीज की गाड़ी में देख लो यार, जिनके पास अच्छा मेंटेनेंस नहीं करते ना वो, तो वो रस्ट तो आता ही आता है। और देखो कभी भी आपके पास अगर क्लीनिंग का डिवाइस नहीं है ना, तो हर 15 दिन में आप कोशिश करो कि गाड़ी का अंडर बॉडी क्लीन करने का, और ज़्यादा पानी से इसको बचा के रखने का। मिट्टी लगी है तो अपने हाथ से साफ़ कर लो, नहीं तो लंबा खर्चा बैठेगा। अब मैंने कोटिंग करवा ली है, लगभग 2 साल तो फ्री रहूँगा अभी मैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा उसका अंडर बॉडी को, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम फ्री हो गया हूँ। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे ना तो वो लंबा आपको खर्चा बैठाएगी फिर, क्योंकि नीचे पूरा सड़ जाता है ना, बेस पूरा सड़ जाएगा, फिर आपकी गाड़ी नहीं रह जाएगी। कि हाँ मेरे कोस नहीं लगा था, लिटरली मैं कोस रहा था टाटा को, हाँ यार टाटा की कार ऐसे होती है। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि मैंने इस कार को कहाँ पे रखा है, कैसे कैसे कंडीशन में रखा है, तब मुझे समझ आया कि हाँ यहाँ पे मेरी भी गलती है। टाटा कार्स की गलती नहीं यार, मेरी भी गलती है, बहुत ज़्यादा हद तक मेरी गलती है यहाँ पे। अगर उस समय मैंने इसको अच्छी जगह पे रखा होता तो शायद ये वाला इशू नहीं आता। बाकी अभी तक गाड़ी बहुत अच्छी है यार। अब मैंने एंटी रस्ट कोटिंग करवा लिया है, और करवाने के बाद आई होप पीस ऑफ माइंड मुझे मिलेगा। और देखते हैं, आपको मैं मेरी गाड़ी का अंडर बॉडी कोटिंग दिखाता हूँ कैसे किया हुआ है, कहाँ पे किया हुआ है। और जो रस्टिंग का इशू सबसे पहले मैं जो दिखा था ना, वो यहीं पे दिखा था, ये यहाँ पे भी ना, ये पास वो गल रहा है अभी भी, मतलब गल रहा है। अब उसको साफ करके वहाँ पे रस्ट कोटिंग लग गया ना, इसको जब पूरा वॉश करूँगा तब अच्छे से और समझ आएगा। बाकी तो कहीं पे भी इसके रस्ट नहीं है इधर, ये तो चलता है। चलो अंडर बॉडी दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो कुछ इस प्रकार से कोटिंग हुई है। ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये पूरा कोटिंग है, पूरा कोटिंग है ये पूरा। साइलेंसर भी कोटिंग हुआ है, ये पूरा कोटिंग हुआ है बढ़िया से। देख लो, हम लोगों को गाड़ी रखने वखने आता नहीं है, हम लोग कहीं भी रख देते हैं और ब्लेम करते हैं कि टाटा की कार
गलत है, ख़राब है। और हमेशा देखना जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स होते हैं ना, वो हमेशा टाटा की गाड़ी लेते हैं और उनको रखना वखना आता नहीं, कहीं भी रख देते हैं बिना किसी मेंटेनेंस के, और उस वजह से रस्ट आ जाती है, फिर गाड़ी बदनाम हो जाती है टाटा की। यही होता है। कमेंट में बताना कि आपकी टियागो भी रस्ट, आपकी कार में भी रस्ट वगैरह का इशू आ रहा है ना, और कैसे आ रहा है ये बताना। आप फेस कर चुके हो उस कंडीशन को तो भी बताना। चलो बाय।